सर्दियों की ठंडी हवा रामपुर के छोटे से गांव की गलियों में गूंज रही थी। लेकिन यह आवाज कोई आम हलचल नहीं थी। गांव वाले अभी तक जाग ही रहे थे कि कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी की कल्पना से बिल्कुल परे था। सोचिए, वही घर जहां आप हर सुबह चाय की चुस्की के साथ अपने रिश्तों की गर्माहट महसूस करते हैं। वही दीवारों के भीतर छुपी हुई एक कहानी धीरे धीरे उजागर होने वाली थी। क्या होता अगर वही रिश्ते जिन्हें आप पवित्र मानते हैं वो अचानक से बदल जाएं, और वो भी सबसे भरोसेमंद और नजदीकी इंसान के बीच। रामपुर का ये छोटा सा थाना, पटवाई क्षेत्र, जो सामान्य गांव की तरह ही दिखता था, वहां एक ऐसा विवाद छिपा था जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाए। क्या कोई रिश्ते की परिभाषा बदल सकता है? क्या परिवार की चार दीवारी के अंदर छुपे राज कभी बाहर निकल सकते हैं? पड़ोसियों ने देखा, कुछ हंसे, कुछ चुप रहे। लेकिन जब ये बात सामने आई तो सिर्फ हंसी और सरगर्मी नहीं, बल्कि एक ऐसा तूफान आया जिसे रोकना नामुमकिन था। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो इंसान जो हर रोज आपके साथ रहता है वही अचानक आपके विश्वास और समझदारी को चुनौती दे सकता है? क्या उस भरोसेमंद रिश्ते में भी एक ऐसा मोड़ आ सकता है जहां सब कुछ बदल जाए और आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए? आज हम आपको उस रामपुर के घर की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार है, धोखा है, शक्ति और कानून की सीमाएं सब कुछ जुड़े हुए हैं। ये कहानी सिर्फ आपके सामने खुलती है, लेकिन क्या आप तैयार हैं सच को देखने के लिए? क्योंकि जब दीवारों के पीछे छुपे राज बाहर आते हैं तो सिर्फ परिवार ही नहीं, पूरा गांव सन्न रह जाता है। रामपुर के एक छोटे से गांव में एक ऐसा मामला सामने आया कि सुनकर हर कोई हैरान हो गया। बात है नूरपाल और उसकी पत्नी चंचल की। ये जो था ना आम सा परिवार, पर घर की चार दीवारी के अंदर कुछ ऐसा हो गया कि रिश्तों की परिभाषा ही बदल गई। सब शुरू हुआ चाचा और भतीजे के बीच। भतीजा, जिसका नाम ब्रह्म स्वरूप है, चोरी छिपे चाची चंचल के पास आने लगता है। दीवारें कूद कर, छिप छिप कर मिलने लगता है। बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई थी, और गांव में बात फैली तो मतलब दूर तक जाएगी। आखिरकार जब पूरा नूरपाल को पता चला और उसने अपनी पत्नी से पूछा, तो चंचल ने बिना किसी हिचकिचाहट के साफ साफ कह दिया, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं ब्रह्म स्वरूप के साथ रहूंगी। इससे परिवार में हड़कंप मच गया। नूरपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। उनका अपना भतीजा और उनकी पत्नी, ये अपने आप में चौंकाने वाला था। लेकिन चंचल ने जो ठानी थी तो उसने वो करके दिखाया। वो थाना पटवाई पहुंची और अपने ही भतीजे ब्रह्म स्वरूप के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज करा दी। फिर थाने में ही पुलिस के सामने उसने भतीजे के साथ वरमाला और सिंदूर भरवा लिया। यानी चाचा से तलाक लिए बिना चाची ने अपने भतीजे को पति बना लिया और खुद उसकी पत्नी बन गई। नूरपाल ने बताया, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं गाड़ी चलाता था, शाम को घर आता था, सब कुछ सही चल रहा था। पड़ोसी देखते रहे लेकिन चुप रहे। अब सब खुलकर सामने है। मेरी बीवी ने खुद कहा कि मैं अब ब्रह्म स्वरूप के साथ रहूंगी। पैरों तले जमीन खिसक गई, दिमाग चकरा गया। मेरा घर, मेरा परिवार, सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरा भतीजा, मेरे भाई का बेटा, अब मेरे लिए सिर्फ शर्मिंदगी बची है। नूरपाल ने बस यही इच्छा जताई कि अब जो हुआ है सो हो गया, उसके ऊपर किसी तरह का कानूनी मामला ना बने। बस अब वो शांति से जीना चाहता है। बात 3 साल पुरानी है, पर खुलासे के बाद गांव और परिवार में हलचल मची। नूरपाल अब बस यही कह सकता है, अब जो होना था सो हो गया। मैं बस जीना चाहता हूँ और किसी के झगड़े में नहीं फंसना चाहता हूँ। चाची ने भतीजे पर कराया बलात्कार का मुकदमा। फिर बाद में चाची ने भतीजी से रचाई शादी। क्या है पूरी कहानी? हमारे साथ मौजूद हैं नूरपाल, जो कि चाची के पति हैं। पूरी जानते हैं क्या कहानी थी, भतीजे और चाची की प्रेम कहानी थी। जब शादी हुई, पूरा मामला क्या था, कि उन्हें मालूम था ये पूरा घटनाक्रम, कैसे वो बलात्कार का मुकदमा हुआ, फिर उस भतीजे और चाची की शादी हुई, क्या पूरी प्रेम कहानी थी और कैसे ये आपको मालूम चला, कैसे ये पूरी बात आपके सामने आई? मुझे 3 साल बाद पता चली, 3 साढ़े 3 साल के बाद पता चली कि इनकी प्रेम कहानी कब से चल रही। जब बीवी मेरी बोली चंचल कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं प्रेम स्वरूप के साथ रहना चाहती हूँ, तब घर वालों ने उठाया ऑब्जेक्शन। जबकि घर वालों को पूरी कहानी पता ही कि ये हमारा लड़का कहाँ जा रहा है
और निकाल 2-4 ना 10-20 बार मेरे घर में ऐसे निकाल के लग गए। मुझे फिर भी नहीं पता चली, ना ही मेरे भाई ने, ना मेरी भाभी ने, ना किसी ने, मेरे भाई के बच्चों ने, किसी ने नहीं बताई मुझे। तो ये काफ़ी समय हो गया इसे चलते-चलते इनकी कहानी को। तब ये इन्होंने कहा कि हम नहीं रखेंगे, जो करना है वो कर ले। तेरे पास है क्या, हम जो हमारे पास है वो हम तेरे ऊपर ही लगा देंगे। तब मेरी बीवी ने, चंचल ने किया इनके 6 के खिलाफ मुकदमा। मेरा बड़े भाई के नाम, मेरी भाभी के नाम वीरवती के, और दूसरा मेरे भतीजा बड़ा है सनी, उसके नाम, शीतल के नाम, और विरम स्वरूप के नाम, हरभजन के नाम। भतीजे से प्रेम चल रहा था, हाँ जी। उसी के खिलाफ चाची ने मुकदमा बलात्कार का दर्ज कराया। हाँ, हाँ, हाँ। उसके खिलाफ मुकदमा बलात्कार का दर्ज कराया, और उसके घर में 6 के और खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया कि ये मुझे रखें। उसने पहले गुहार लगाई था, पुलिस में भी 100 नंबर पुलिस बुलाई, थाने भी गई, कप्तान साहब के यहाँ भी गई, सीओ साहब के यहाँ भी गई, पर इसकी सुनवाई, ये कब्ज़ा नहीं दे रही, ये पैसा भर देते थे। और उसके बाद जब मुकदमा ऊपर जा कप्तान साहब के यहाँ कोर्ट में से मुकदमा लिखवाया है, तब इन्होंने थाने तक जाके, और उसके बाद में जब बोले तो शादी हुई है थाने में पुलिस की मौजूदगी में। और क्या नाम है, चाचा तुम्हें ये जब कहानी पता चली तो हाँ, कितना अफसोस हुआ, कितनी तकलीफ हुई? तकलीफ तो मेरी इतनी, मेरे समझ लो कि मेरा बुरा हाल हो गया। ये लगा कि मैं एक कुछ ना कुछ खा के मर जाऊं या अपनी खुदकुशी कर लूं, क्योंकि बेशक मैं गरीब आदमी हूँ, सहबिया कला का रहने वाला हूँ। तहसील साहबाद, जिला रामपुर, थाना पटवाई मेरा लगता है, गांव सहबिया कला है। मुझे, क्योंकि बेशक मैं गरीब आदमी हूँ, पर मेरी कहते हैं इज्जत 4 लोगों में हाथ जोड़े की बहुत है, और क्षेत्र मुझे जानता है। मुझे ऐसा लगा क्षेत्रों से फ़ोन आने लगे कि भाई तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? क्या इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते? काबू नहीं पा सकते? मेरे काबू से बहरार हो चुकी बात ये। और बीवी मेरी मुझे बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में बोले, तुम कुछ भी कर लो, फिलहाल कोई भी मुकदमा दायर करोगे, मैं तुम्हारे घर में रहना ही नहीं चाहती हूँ, मैं रहूँगी ब्रह्म स्वरूप के साथ में, भतीजे के साथ। भतीजे के साथ में। अच्छा, जब ये मामला आपके सामने आया और पता चला तो उस वक्त आपको क्या एहसास, कैसा लगा? ऐसा लगा कि बस मेरी तो सब कुछ मेरा बर्बाद हो गया, लुट गया, मेरे पास अब कुछ नहीं रहा। 3 बच्चियाँ हैं, एक बच्ची 2 ढाई महीने की हुई है, और एक बड़ी बच्ची मेरी 4 साल की है, छोटी बच्ची 2 साल की है। अब उन बच्चियों के बोल रहे हैं कि या तो खर्चा दो, या फिर क्या कहते हैं अपने आप इन्हें पालो। 1-2 बच्ची नहीं अपने आप वो कर रहे हैं, 2 बच्चियों को नहीं अपना रहे हैं, और 1 बच्ची को अपना रहे हैं कि ये हमारे बच्चे की है। अच्छा नूरपाल जी, हाँ जी। ये सगा भतीजा आपका, सगा भतीजा आप है। क्या कभी सोच सकते थे कि ऐसा होगा? नहीं, मेरा घर में आना-जाना था, शादी भी मेरे बड़े भाई की सानू ने कराई थी, साली ने कराई थी। ये कोई नहीं, बिल्कुल सगा भाई है। अब जो है आपकी जो पत्नी जो है आपकी और भतीजा है, वो साथ अपने पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं? पति-पत्नी के रूप में रह रहे हैं। हाँ। थाना पटवाई के अंदर पुलिस की मौजूदगी में शादी हुई है। बाकायदा सिंदूर भरा है, चूड़ियाँ, बिछियाँ सब पहनाए हैं, जयमाला पड़ी है। उसके बावजूद उसी दिन से रहने लगे। हाँ, अब आप अकेले हैं। मैं अकेला हूँ, और बच्चियों को मुझे पालने के लिए कह रहे हैं कि या खर्चा दे या अपने आप पाले। जब बीवी ने शादी कर ली मेरे भतीजे से, तो उसे अब बच्चियों को कौन रखेगा? मैं कहाँ, छोटी बच्चियों को कहाँ कैसे पालन-पोषण कर सकता हूँ? दूसरी बात ये कि ये और है कि अभी तलाक तकलीफ। तलाक हाँ, हो नहीं पाया, हाँ। तलाक नहीं हुआ है, हुँ। आज तक तलाक नहीं हुआ, और तलाक नहीं हुआ है उससे पहले शादी हो गई है, और अब बाई चांस अगर कोई उसके साथ घटना घटती है, तो मुझे नहीं लपेटा जाए इसमें। हाँ। आप आजकल किस स्थिति से गुज़र रहे हैं? किस कंडीशन से आप मेरी जो कंडीशन बहुत ख़राब है, हुँ, ना तो मुझे रोटी अच्छी लग रही है, ना मुझे पानी अच्छा लग रहा है, और कहीं मैं घूमने-फिरने लायक भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। और आज मेरा बड़ा भाई और पूरा परिवार अच्छा नूरपाल बहुत भाई, खुश है। नूरपाल हाँ जी। 3 साल अफ़ेयर चला हुँ। आपकी पत्नी का भतीजे से, हाँ जी। तो क्या बिल्कुल भनक नहीं लगी? बिल्कुल भनक नहीं लगी। मेरे बड़े भाई के बच्चों ने, बीवी ने और भतीजी ने, भतीजों ने, किसी ने मुझे कोई खानो-खान खबर नहीं दी। जब कह रहे हैं, जबकि वो इनके घर में जाने लगी कि मैं तुम्हारे घर में रहूँगी। तो नूरपाल भाई अजब-गज़ब मामला नहीं लग रहा कि ये तो भतीजा और एक चाची शादी कर रहे हैं? क्या मतलब अजीब ज़माना किधर जा रहा है? ज़माना तो ये बहुत गंदगी की ओर जा रहा है, बहुत गंदगी की ओर। ये सगा भतीजा जब मेरे चाचा का घर बिगाड़ सकता है, तो वो किसका घर नहीं बिगाड़ सकता है, आने वाले समय में। ऐसे आदमी को तो बिरादर से बहिष्कार कर देना चाहिए, गाँव से निकाल देना चाहिए। गाँव में गंदगी फैलेगी, जब ये काम ये हुआ है मेरे साथ में, तो फिर आने वाला कोई अगर इस रास्ते पे चल रहा होगा, तो वो भी यही काम करेगा। ये नूरपाल के दिल की आवाज़ है। ये मेरे खुद की आवाज़ है, मैं बोल रहा हूँ इन्हें तो बिरादर से नहीं, गाँव से ही निकाल देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत घिनौना और गंदा काम किया है।
रिश्तों को तार तार रिश्ते रिश्ते क्या क्या हाँ क्या वो करते हैं, रिश्ते के मायने क्या रह गए जब जो भतीजा चाची को घर में रख सकता है, वो किसके साथ क्या कर नहीं कर सकता है। अब तुम क्या चाहते हो? मैं बस यही चाहता हूँ अगर वो जहाँ रह रही है ठीक है, पर मेरे ऊपर कोई कानून कार्रवाई किसी तरीके की उसके साथ घटना कोई घटे। और हालाँकि 2 साल मुझसे खुद मेरा भाई बोला कि 2 साल रखेंगे, इसे फिर निकाल देंगे या खुद चली जाएगी, तंग रखेंगे। अब तंग रखें या अच्छा रखें, निकालें, ना निकालें, फिलहाल मैं अब बीबी को नहीं अपनाऊँगा। हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये नूरपाल थे जिन्होंने पूरी कहानी अपनी चाची और भतीजे की प्रेम कहानी अपनी जुबानी बताई। क्या था पूरा मामला आपके हमने सामने रखा।